नमस्कार, सर्व ज्ञान क्लास में आप लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं महेंद्र कुमार। जैसे कि आप लोग के हमने 80 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का जो था, इससे पहले एक वीडियो हमने आप लोग को दिया था और आप लोग को खूब प्यार दिया उस वीडियो पर, आप लोगों ने देखा। तो इसी तरह से फिर हम एक वीडियो और लेकर आए हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें से हम आप लोग को, अगर जो पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हम आप लोग को दे देंगे, आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड 2022 के लिए वो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। आप टोटल वो वीडियो में देखिएगा और कितना मार्क्स आपको आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम ये आज वाले वीडियो के लिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यानी हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र है जो शामिल नहीं है। वो 4 देश हैं, जो इसमें से बताना है कौन सा देश है जो शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर चीन। चीन आपका हिंद चीन में शामिल नहीं था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो बताइए वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसने किया था ये गद्दार पार्टी की स्थापना। तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किया था, जो 1913 ईस्वी में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो कौन सा ये संगठन है जो हुआ था इसका स्थापना। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। कब, द्वितीय महायुद्ध के बाद। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे वो किस देश के शासक थे, आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाओस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया है। आप लोग के बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें या माइंड में सेट कर लें। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, आप लोग को बताना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन जो है लोहा कंपनी, वो भारत में कब स्थापना किया गया था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 1907 ईस्वी में। कब, 1907 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कहता है गोल घर कहाँ स्थित है। ये आपका बिहार में ही है गोल घर, आप कहाँ स्थित है वो बताना है आप लोग को। तो गोल घर आपका जो है इस पटना में स्थित है। कहाँ, पटना में। ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था ब्रिटिश काल में। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू डील था वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था, या कौन सा राष्ट्रपति थे जो ये न्यू डील को लागू किया था। तो बताइए कौन थे, ये थे रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट। इन्हीं के समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता कब लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो था वो कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। 4 डेट में से बताइए कौन सा डेट होगा, वो सही आंसर क्या हो जाएगा। वो सही आंसर होगा आपका 1804 ईस्वी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई थी, आपको बताना है। तो कब हुई थी ये बताइए। ये हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1991 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया। यानी ये कब, कौन सा जो है वो 1991 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें दिया है WTO, गैट और नई आर्थिक नीति। तो क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति, जिसको NEP बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की जो देखते हैं कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर जो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और सलेम जो है वो तमिलनाडु में है। ये लोहा का उद्योग स्टील प्लांट के लिए है। तो ये किसके लिए है, आयरन और स्टील। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टील, आयरन और स्टील।
आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है ये आपको बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है आप लोग को बताना है। बांग्लादेश का मुद्रा जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, इसका मुद्रा जो है वो टका है। क्या है, टका। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है वो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सरकार की आय। क्या है इसका, सरकार की आय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था बताइए, कब हुआ था ये लागू, ये हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। यानी भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको बताना है आपको। इसमें दिया हुआ आपको 4 ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर जो है वो परियोजना किस से संबंधित है। यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी से। 4 नदी के को दिया गया है नाम। तो बताइए नागार्जुन परियोजना जो है वो आपका कृष्णा नदी से है। कौन सा नदी से, कृष्णा नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग जो था वो सुनामी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वो क्या था, वो था आपका बंगाल की खाड़ी। कौन सा, बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार जो है उसको बाधित हो जाना किस कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जब आती है तो क्या क्या चीज़ों का क्षति होता है, आपको यहाँ दिया हुआ है। तो फसल, पहला दिया हुआ है फसल, दूसरा दिया है पशु को, तीसरा भवनों को। आपको देखने से लग ही रहा है कि सभी चीज़ को क्षति होगा, तो इसका करेक्ट आंसर मार दीजिए आप डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है वो किस से संबंधित है, रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 4 महानगरों को जोड़कर बनाया जा रहा है भारत में। तो ये हो जाएगा आपका सड़क मार्ग से। क्या कनेक्टिविटी किया जाए, सड़क मार्ग को बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। यानी बाढ़ जब आए तो व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर चले जाना चाहिए या खेतों में चले जाना चाहिए या उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च भूमि को तलाश कर वहाँ चला जाना चाहिए जब बाढ़ आए तो। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता दल। क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। अभी हाल फिलहाल में 2021 ईस्वी में चुनाव हुआ था पंचायतों का, इसका चुनाव कौन करवाता है। तो इसका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वो भारत के किस राज्य से सबसे पहली बार शुरू हुई थी, आप लोग को बताना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला से ये शुरू हुआ था। आगे देखते हैं वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस प्रकार जाना जाता है। भारत के 1975 ईस्वी में जो राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देश में आंतरिक आपातकाल। ये इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उस समय आपातकाल लगाया गया था भारत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। ताड़ी विद्रोह जो हुआ था वो भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, किस प्रांत से शुरू हुआ था, इसको बताना है आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि क्यों सही है ये आपको बताना है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर कहता है नेपाल में सबदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में जब सबदलीय गठबंधन हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापना, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लोकतंत्र की स्थापना करना। कहाँ, नेपाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी बताना है आप लोगों को कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य से उत्पादन होता है, उत्पादक होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य जो है, जो हमारा बिहार के बगल में जो झारखंड है, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जान सकते हैं कि सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है भारत का, तो रेगिस्तान में ही सौर सेल का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि सीधी रोशनी वहाँ तक पहुँचती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, गंडक नदी घाटी, कोसी या बागमती या सोनपुर, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। इसको सोनभद्र नदी के भी नाम जाना जाता है। यह डिहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है सोन नदी परियोजना। आगे देखते हैं कि 10:40 में क्या कहता है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के कहाँ है, कौन सा राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ, पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना आप लोगों को कि भारत की सबसे लंबा बांध कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आप लोग बता दें थोड़ा सा कि ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में है। ये कहाँ, उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इसमें से कौन सा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चावल क्या है। चावल एक कैसी फसल है, आपको बताना है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि चावल कैसी फसल है, तो चावल आपका हो जाएगा खरीफ फसल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं है, यानी इसमें से बताना है आपको कि सरकारी कंपनी कौन सा है। तो इसमें बताइए आपको सरकारी कंपनी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। इसमें से बताना है, 4 आपका खनिज का नाम दिया गया है जो कोडरमा से सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, कौन सा है खनिज, तो बताइए झारखंड कोडरमा। झारखंड कोडरमा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभ्रक यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, जो दूध से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिला प्रसिद्ध है। बिहार में जो लीची उत्पादन होता है बिहार के कौन 2 जिला है जहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो लीची उत्पादन करने में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मुजफ्फरपुर और वैशाली, उत्तरी बिहार का ये दोनों जिला है। आगे देखते हैं 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है ये आपका बताना है। विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, या बचत कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आय तथा उपभोग का अंतर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बचत कहलाता है। क्या कहलाता है ये, बचत कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है। पूंजी बाजार जो है वो किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है, यानी रुपया का लेन देन होता है, तो इनमें से दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप अल्पकाल भी होता है, दीर्घकाल भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं 51 हो गया। 52 किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। ये भारत के कौन क्रांतिकारी थे जो कहे थे ऐसे बातों को कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं, ये कहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। पूरा डिटेल चारों ऑप्शन का नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, शॉर्ट में ही बताते हैं केवल आंसर को। आगे 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है, ये बताना है आपका। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर कहता है गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना जो भारत का जो भूमि है, गोंडवाना लैंड का ही समूह है। आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। तो बताना है कि कितना करोड़ वर्ष पुराना है ये, तो आपको बता दिए पहले ही हम। तो ये क्या हो गया? ये 25 करोड़ वर्ष पुराना है ये। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से खरीफ फसल कौन है। इनमें से बताना है खरीफ फसल कौन कौन है। तो बताइए खरीफ फसल इनमें से कौन कौन है। तो चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, ये तीनों जो है इसे खरीफ फसल का उदाहरण है, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। कपास, जूट, सन, गन्ना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है जो रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला जो जगह है वो आर्थिक क्षेत्र से कहाँ है। तो कांडला बता दें, कांडला एक बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि गुटेनबर्ग का पहला पुस्तक क्या था। गुटेनबर्ग का पहला पुस्तक क्या था, या कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। इस कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। और 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इंग्लैंड में मुद्रा कला का शुरुआत किसने की। इंग्लैंड में मुद्रा कला का शुरुआत किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैक्सटन। कौन? कैक्सटन। यही किए थे मुद्रण कला का शुरुआत। आगे देखते हैं 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुआ था वो किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताइए ये कब हुआ था। अक्टूबर में हुआ था। तो बेक्स लकी है कि ये अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था किसने, आप लोग बताइए। लाल सेना का गठन किया था ट्रास्की ने। किसने? ट्रास्की ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में, और यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी का मंदिर जो है वो कहाँ है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब का कहाँ स्थित है। ये सिख धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो कहाँ है ये। तो ये आपका पटना में है। कहाँ? पटना में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 65 नंबर के सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो बताना है कि सिपाही विद्रोह जो कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। प्राथमिक, द्वितीय, ये बताना है आप लोग के, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया था। तो बिहार आप लोग को बताइए कि 12 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। तो ये बेसिकली है कि ये 22 मार्च 1912 को, तो 22 मार्च का बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। बिहार के 4 जिला दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कहाँ पर पशु मेला सबसे बड़ा लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर का मेला। क्या हो जाएगा? सोनपुर मेला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। सासाराम जो जगह है वहाँ पे किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा बनाया गया है। बहुत ही नामी मकबरा है वो, तो बताइए इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा। ये शेरशाही जो थे वो अभी वर्तमान में जो NH2 है जो कलकत्ता से दिल्ली तक है, वो ग्रैंड ट्रंक रोड का यही बनवाए थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बताते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की फ्लाइंग मशीन का आविष्कारक कौन थे। फ्लाइंग शटल मशीन जो है उसका आविष्कार किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन के। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। आपको पहले ही बता दिए थे हम कि दुर्गापुर जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर की सेडान युद्ध कब हुआ। सेडान युद्ध जो था वो कब हुआ था, आप लोग बताइए। सेडान युद्ध कब हुआ था, तो बताइए। सेडान युद्ध जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
73 नंबर कहता है हीगल कौन थे? जर्मन चांसलर थे, राजनीतिज्ञ थे या दार्शनिक थे? तो हीगल जो थे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम क्या था? तो उस समझौता का नाम था हनोई समझौता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया तो आप लोग को बता दें 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय का गवर्नर जनरल थे, इसी समय रद्द किया गया था। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, अलग हुआ था और रद्द किया गया था इसे 1911 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, माने सबसे कम होती है, वो कौन सी तरंग है? तो आपका एल तरंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, यानी धरती पर जितना भी जल है उसका कितना परसेंट है जो महासागर में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर तो ऐसे तो है, आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर है 97.5%। आप लोग पढ़े होंगे तो 97.5% जो है महासागर में है, बाकी 2.5% है जो पीने योग्य जल है। और 2.5% में से आपको बता दें कि 30% भूमिगत जल है और 70% ग्लेशियर में उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी इनमें से किस नदी है, कौन सी नदी है जहां पर नदी घाटी परियोजना नहीं बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनपुन। यहाँ पर नदी घाटी कोई भी परियोजना नहीं बनाई है, बाकी सोन कोसी गंडक पर बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं फसल है, यानी गेहूं कैसी फसल है? तो आप लोग बताइए। धान देख लिए, चावल वही धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब कौन सी फसल था? ये सब था खरीफ फसल। तो गेहूं बेसिकली क्या होगा? ये बेसिकली है कि ये रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रबी फसल। तो गेहूं कैसी फसल हो जाएगी? रबी फसल। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 80 नंबर जो लास्ट है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? इनमें से बताना है कि बलवंत राय जो समिति बनाया गया था वो किस चीज़ से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। बी ऑप्शन सही है। आई होप ये आपके वीडियो हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए अच्छा है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है हमको देखने में। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले जाए। जय हिंद, जय भारत।